गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 1 का पार्ट नंबर 3 जिसके अंदर घन ज्ञात करना है। घन स्टूडेंट्स आपको पता है संख्या को खुद को 3 बार गुणा कर देंगे तो घन संख्या आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हम वैदिक गणित के बारे में बात कर रहे हैं, वैदिक विधि की बात कर रहे हैं। मैंने क्वेश्चन लिख दिया पहले से, आपके जो नई बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न का घन ज्ञात कीजिए। और इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 32, हमें 32 का घन ज्ञात करना है। यहाँ पे हम सूत्र निखिलम जो आपकी बुक में दिया गया है, सूत्र निखिलम आधार एवं उपाधार विधि, आधार उपाधार विधि, इसमें हम काम में लेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपके, मैं एक बार देख लेता हूँ क्वेश्चन। घन फल ज्ञात कीजिए और पहला क्वेश्चन है 32 नहीं है इसमें स्टूडेंट्स, इसमें है 15। सबसे पहले हमें आधार ढूंढना है जो कि 1 के आगे 0 वाली संख्या होती है। आधार, इसका आधार हम 1 की 0 वाली संख्या लेवें तो निश्चित रूप से 10 ही होगा। विचलन, विचलन वैसे ही जैसे पिछली बार पिछले क्वेश्चन में निकाला है, संख्या में से आधार घटा देना है। तो 15 माइनस 10 प्लस का 5 है, इसका विचलन है। अब सूत्र निखिलम आधार विधि, आधार तक ही चल रहे, अभी उपाधार तक पहुंचे नहीं हम। यहाँ पे हमें जो सूत्र निखिलम घन फल निकालने का है वो लगाना है। और उसके लिए हमें सबसे पहले संख्या जो है उसमें 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन स्क्वायर ओब्लिक विचलन की क्यूब वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। एक बार फिर से देखिए, सूत्र लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, संख्या जोड़, फिर यहाँ पे 2 गुणा विचलन ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब, विचलन का घन। देखते हैं स्टूडेंट, सोल्व करते हैं। संख्या हमारी है 15 जोड़ 2 गुणा विचलन, 2 गुणा विचलन हमारा था 5, ब्रैकेट बंद, ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर ओब्लिक विचलन की क्यूब यानी 5 की घात 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे 15 जोड़ 5 दूनी 10 ओब्लिक 3 गुणा 5 की स्क्वायर, 5 को खुद से गुणा किया 25 ओब्लिक 5 को खुद से 3 बार गुणा, 5 को 5 से किया 25, 25 को 5 से किया 125। आगे यहाँ कर देता हूँ मैं, 15 में 10 जोड़ दिए 25 ओब्लिक में 25 को 3 से गुणा कर दिया 75 ओब्लिक 125। स्टूडेंट यहाँ पे हमने आधार 10 लिया है, इसलिए हर कॉलम में जो विचलन स्क्वायर वाला है या विचलन वाला है एक ही संख्या रख सकते हैं, क्योंकि आधार में 1 0 वाली संख्या ली थी, इसलिए यहाँ पे 5 है वो रह जाएगा और 12 अगली संख्या में जुड़ जाएगा। 75 में 12 जोड़ दिया 87 ओब्लिक 25, ये 5 ओब्लिक। अब यहाँ पे भी वही क्रिया करनी है, इकाई का अंक रखना है, एक अंक रखना है, 7 रह जाएगा, 8 आगे चला गया तो 8 और 25 33 हो गए हैं। अब बिल्कुल सही हो गया है, अब ओब्लिक घटा देते हैं, 33 75 इसका आंसर होगा। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 91, 15 के बाद में हमें 91 का घन निकालना है। स्टूडेंट्स मैं मिटा देता हूं, यहां पे हम देखते हैं आधार 91 है, वो 100 के पास है, इसलिए आधार बनेगा 100। विचलन निकालना चाहे तो विचलन का तरीका वही है, वो ध्यान रखना आपको, संख्या में से आधार घटाना हमेशा। तो 91 माइनस 100, अब क्यों यार विचलन माइनस का आ गया है, माइनस का 9, तरीका फिर आगे वो का वही है, सूत्र निखिलम आधार विधि, संख्या
जोड़ 2 गुणा में विचलन ओब्लिक 3 गुणा में विचलन की स्क्वायर ओब्लिक विचलन की घात 3। मान रख देते हैं 91 की क्यूब बराबर संख्या हमारे पास है 91 जोड़ 2 गुणा विचलन। तो यहाँ पे अब 2 गुणा, ये बड़ा ब्रैकेट बनाना पड़ेगा क्योंकि माइनस में है विचलन, माइनस का 9 ओब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर यानी -9 का स्क्वायर ओब्लिक विचलन का क्यूब यानी -9 की क्यूब। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बन गया 91। अब यहाँ पे ये माइनस का 18 होगा तो प्लस माइनस माइनस 18 ओब्लिक 3 गुणा 9 की स्क्वायर 81, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस के 9 को माइनस से गुणा किया प्लस हो गया 81 ओब्लिक 9 की क्यूब। 9 को 9 से किया 9 9 81, 81 को 9 से कर देते हैं 9 9 8 72, 729 माइनस का, यहाँ पे 729 माइनस का है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले 91 में से 18 घटा देते हैं। 91 में से 18, 8 और 3 11, 8 में से 1 गया 7, 73। पहले वाले का रिजल्ट रहा है, पहले वाले कॉलम का 73। दूसरे में 81 को 3 से गुणा कर देना है तो 3 और 8 ये 24 ओब्लिक माइनस का 729। यहाँ पे स्टूडेंट विशेष अपने को ध्यान रखना है, माइनस का 729 है, आधार हमने 100 लिया, आधार 100 लिया है तो जब हम यहाँ से उधार लेंगे तो 1 अंक के बदले इधर जाएगा 100। हमें चाहिए कम से कम 729 घटाना है तो कम से कम 800 चाहिए, यानी इसके 8 अंक कम कर देंगे, 8 अंक इससे उधार ले लेंगे, वो इधर जाके कितने बन जाएंगे 800। 800 क्यों बनेंगे? क्योंकि आधार था 100, तो इसमें से 8 कम कर देते हैं 235 बच गया ये, और इधर 800 आ गया, 8 की जगह माइनस 729 और इधर 73 है ही। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, ये इधर से 8 लिया तो 800 बन जाएगा, कारण आधार 2 अंकों का है। अब 729 घटा देते 800 में से 1, 9 में से 2 7, 71 71, 235 और 73। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आधार 2 अंकों वाला, इसलिए हर कॉलम के अंदर 2 अंक रहेंगे, तो यहाँ पे 71 ही रहेगा, यहाँ पे 35 रहेगा, 2 है वो अगली संख्या में जुड़ जाएगा, 73 और 2 75। इसका आंसर होगा 75 35 71। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला क्वेश्चन देख देता हूँ। स्टूडेंट्स जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 32 का घनफल ज्ञात करना है। तो इसमें स्टूडेंट आधार हम 10 ही लेंगे, इसमें एक नई चीज़ आएगी उप आधार। हमें 10 को 30 तक पहुंचाना है, इसलिए 10 गुणा 3 यानी 3 इसका उप आधार अंक हो जाएगा। और विचलन है, विचलन आपको पता ही है, इन दोनों का गुणनफल है वो घटेगा संख्या में से, तो 32 में से 30 घटा देते हैं प्लस का 2। इस प्रकार के उप आधार वाले क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी मैंने बताए थे आपको। यहाँ पर बस घनफल निकालना है, यहाँ पर सूत्र अब उप आधार लगेगा, सूत्र निखिलम उप आधार विधि। इसका सूत्र में थोड़ा सा चेंजमेंट है, वो देखिए आप। उप आधार जो है उसकी स्क्वायर गुणा ब्रैकेट शुरू संख्या जोड़ 2 गुणा में विचलन, यानी ये सूत्र तो पहले था ही, इसमें केवल उप आधार की स्क्वायर जोड़ देना है। इसी प्रकार यहाँ पे दूसरे कॉलम के अंदर उप आधार गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, यहाँ भी ये दोनों चीज़ें थी, केवल उप आधार जोड़ देना है। और तीसरा कॉलम जो है वो है विचलन की घात 3। तो स्टूडेंट्स उप आधार विधि का जो सूत्र बना है उसमें हमें 2 बार उप आधार पे, एक तो पहले में उप आधार की स्क्वायर पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में उप आधार गुणा में रखने हैं। मान रख देते हैं अब 32 की घात 3 बराबर उप आधार अंक की स्क्वायर, उप आधार है 3 की स्क्वायर गुणा संख्या हमारी है 32 जोड़ 2 सूत्र का गुणा विचलन हमारा आया था 2 ओब्लिक उप आधार अंक 3 गुणा 3 सूत्र का गुणा विचलन की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर ओब्लिक विचलन की क्यूब यानी 2 की क्यूब। इसे सोल्व करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले 3 की स्क्वायर 9
गुणा ब्रैकेट शुरू, यहाँ पे 32 में 4 जोड़ देना, 2 दूनी 4, 4 जोड़ना 32 में 32 और 4 36 ओब्लिक यहाँ पे 2 की स्क्वायर 4 और 3 की 9, 9 चौके 36, इसका रिजल्ट हो गया है 36 ओब्लिक यहाँ पे 2 की क्यूब, 2 को 3 बार गुणा करना है खुद से ही 8 36 को 9 से गुणा कर देते हैं, ये 8 है 36, ये 6 नी में 54, हासिल की 5, 9 30 27, 28 29 30 31 32। स्टूडेंट्स आधार 10 लिया था, 1 अंक वाला था, इसलिए हर कॉलम के अंदर 1 अंक रखना है, ज़्यादा है तो वो अगले में जुड़ेगा। यहाँ पे 8, यहाँ पे 6, ये 3 जो है वो अगले में जुड़ेगा 327। स्टूडेंट्स ये इसका आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इसका घनफल वाले का अंतिम है। (208) यहाँ पे जो चौथा है घनफल निकालने वाला वो है 208। 208 के अंदर भी साफ साफ पता लग रहा है हमें उपाधार विधि लगेगी, तो मैं इतना ही मिटा देता हूँ, ये सब सूत्र वगैरह हमारे काम आएंगे इसी क्वेश्चन के अंदर। 208 के अंदर आधार 100 होगा, 100 को 200 तक पहुंचाने के लिए उप आधार हो गया 2, विचलन है संख्या में से आधार गुणा उपाधार, यानी 100 को 2 से गुणा कर दिया 200, विचलन हो गया प्लस का 8। यहाँ पे मान रख देते हैं 208 की घात 3 बराबर उप आधार की स्क्वायर, उप आधार है 2, 2 की स्क्वायर गुणा संख्या 208 है जोड़ 2 गुणा विचलन, विचलन हमारा 8 है ओब्लिक उपाधार, उपाधार है 2 गुणा 3 सूत्र का गुणा विचलन की स्क्वायर यानी 8 की स्क्वायर ओब्लिक विचलन की क्यूब यानी 8 की क्यूब। इसे सरल करते हैं स्टूडेंट्स, 2 की स्क्वायर हो गया 4 गुणा ब्रैकेट शुरू 208 में 16 जोड़ देंगे, 8 दूनी 16, 208 में 16 जोड़ दिया 224 ओब्लिक 8 की स्क्वायर हो गया 64, 64 को 6 से गुणा, 64 को 6 से गुणा कर देता हूँ, 6 चौक 24, हासिल की 2 6 36 2 38 384 ओब्लिक 8 की क्यूब, 8 8 64, 64 को 8 से कर देते हैं, 8 चौक 32 का 2, हासिल की 3 8 से 48 512। स्टूडेंट सबसे पहले ये करते हैं, यहाँ 512 ओब्लिक 384 ओब्लिक इसको गुणा कर देते 4 से, 4 चौके 16 का 6, हासिल की 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8। यहाँ आधार 2 अंकों वाली संख्या थी, इसलिए हर कॉलम में 2 अंक रहेंगे, तो इसमें 2 अंक लास्ट के 12 रह गया है, 5 है वो आगे जाएगा, 5 इसमें जुड़ेगा, तो 384 में 5 जोड़ दिया है 389 ओब्लिक 896, यहाँ पे 12, अब यहाँ पे भी 2 अंक लेने तो 89, 3 है वो आगे जुड़ेगा 899। इसका स्टूडेंट्स आंसर है 899 89 12। मेरे द्वारा समझाई गई बात यदि आपको समझ में आई तो कमेंट में यस लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।